जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आध्यात्मिक रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। मनुष्य के जीवन में न जाने कब बीमारी आ जाती है, न जाने कब बीमार पड़ जाता है, न जाने कब एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। सब आकस्मिक दुर्घटना कहलाती है। और कई बार देवी देवताओं के श्राप की वजह से, चाहे वो कुल देवी का हो, कुल देवता का हो, या फिर पितृ देवता का हो, या फिर कोई पवित्र शक्ति होती है, उसका श्राप लग जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य को कैंसर की बीमारी हो जाती है, किडनी फेलियर की बीमारी हो जाती है। और कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है जो डॉक्टरों की समझ से बाहर होती है, और व्यक्ति धीरे धीरे शने शने मृत्यु के मुख में चला जाता है। डॉक्टर भी समझ नहीं पाता, रिसर्च करता है, वो भी गोली पे गोली बदलते जाता है, ऑपरेशन पे ऑपरेशन किए जाता है, परंतु उसकी समझ से बाहर होती है कि ये बीमारी क्यों हो गई। तो उन सब के पीछे कारण क्या होता है, आज हम इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि मनुष्य को ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, खिलाई पिलाई, चौकी, ये सब क्यों लगती है। व्यक्ति तो सोचता है कि मेरे पड़ोसी ने कर दी, मेरे शत्रु ने मेरे ऊपर चौकी भेज दी, मेरे शत्रु ने मेरे ऊपर मसान भेज दिया, परंतु ऐसा नहीं होता। मनुष्य की गलती की वजह से, पुराने जमाने में तो इतनी चौकियां नहीं लगती थी, क्योंकि मैं भी अपने बहुत बड़े परिवार में रहा हूं। मैंने पुराने जमाने में कभी नहीं सुना कि किसी को तंत्र हो गया, किसी को खिलाई पिलाई कर दी, किसी के ऊपर प्रेत लग गया। संयुक्त हिंदू परिवार में रहा हूं, जहां पर एक साथ एक ही चूल्हे पर 25-30 व्यक्तियों का भोजन बनता था, भरा पूरा परिवार। पर कभी ये नहीं सुना किसी भी दादा दादी से या काका काकी से या ताऊ ताई से, न भुआ से, कि उसको प्रेत बाधा लग गई, उसको खिलाई पिलाई हो गई। ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं सुना, परंतु आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। एक तो मनुष्य अलग अलग रहने लगा, संयुक्त हिंदू परिवार खत्म कर दिया, अलग अलग रहने लगा है। उसके बावजूद वो ये कहता कि खिलाई पिलाई हो गई, तंत्र विद्या हो गई, ऊपरी बाधा हो गई। तो इन सब के पीछे का कारण क्या है, आज हम उसी कारण को खोजते खोजते कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे। मतलब बहुत दिनों का रिसर्च है ये, कई साल हो गए मनुष्यों की बीमारियों को ठीक करते करते, घरों पे जाते हुए, चौकी हटाते हुए, प्रेतों को पकड़ते हुए। तो कुछ ऐसी फाइंडिंग्स इसमें प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से हमें आज आपके सामने बोलना पड़ रहा है कि मनुष्य को बीमारी क्यों लगती है, मनुष्य पूजा के बाद में 1 साल के अंदर अंदर क्यों मर जाता है, क्यों उसको लाइलाज बीमारी लग जाती, क्यों ऐसी बीमारी लग जाती है कि डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं। ज्ञान अदृश्य होता है और शक्तियां भी अदृश्य होती हैं। इस बात को समझते हुए आप जो हम कहने जा रहे हैं उस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। आजकल घरों में जो महिलाएं आ रही है विवाह होकर के, वो बड़ी आधुनिक महिलाएं आ रही है।
आधुनिक महिला का मतलब हो गया ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये बहुत बड़ी पॉलिटिशियन, बहुत बड़ी ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर। कोई महिला है तो शादी तो होगी। अब विवाह भी होता है, शादी होकर के भी आती है, परंतु ये आधुनिकता यानी कि बाल काट लेना, बॉय कट करवा लेना, बेबी कट करवा लेना, पुरुषों जैसे कपड़े पहनना, पुरुषों की भाषा में बात करना, पुरुषों जैसे रहना, और इन सब करने के पीछे महिलाओं ने लॉजिक देना चालू कर दिया कि क्या हम किसी पुरुषों से कम है क्या। तो पुरुषों को बहुत सारी चीज़ों में मनाही थी, महिलाओं को मनाही थी। कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कुल देवी की पूजा में क्या वो शामिल हो सकती है, नहीं हो सकती है, परंपरा है, परिपाटी है, प्रथा है, बड़े बुजुर्ग बना के गए, उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण था ना। तो आधुनिकता की आड़ में एक अलग ही आजकल एक नौटंकी चालू हो गई। और नौटंकी में क्या चालू हो गया, ऐसे ऐसे लॉजिक दिए जा रहे हैं कि जिस कार्य के लिए महिलाओं को जो कार्य करने के लिए मनाही है, तो कि ये काम नहीं करना है आपको, परंतु वो लॉजिक देती है। पढ़ी लिखी महिला है इसलिए लॉजिक देती है। क्या देती है कि पुरुष को भी तो एक औरत ही पैदा करती है, तो फिर महिला अशुद्ध कैसे हो गई। उनका लॉजिक है, परंतु कुछ परंपरा भी तो है, कुछ मान्यताएं हैं हमारी, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो उन शास्त्रों का पालन नहीं करना, उन्हें तर्क वितर्क कुतर्क करना है। अब जब महिला अशुद्ध होती है, महिला को यह वरदान है कह लीजिए या श्राप कह लीजिए कि महिला महीने में, हर महीने 28 दिन 27 दिन के बाद में अशुद्ध होती है, मासिक धर्म से होती है, रजस्वला से होती है, एमसी पीरियड से होती है, उसे अशुद्धता बोलते हैं। तो रजस्वला अवस्था में महिलाओं को 80% कार्य नहीं करना चाहिए, मना है उनको ये कार्य करने के लिए। तो वो एक से बढ़ के एक लॉजिक बोलती है कि हम क्यों नहीं करें, क्यों मना कर दिया हमें। परंतु जहां नियम बना दिया बड़े बुजुर्ग लोगों ने, तो नियम तो नियम है, उनका पालन करना चाहिए। उसके पीछे के वैज्ञानिक तर्क को खोजो, बजाय कि आप पढ़े लिखे आधुनिकता में कुतर्क करो। तो हमारे यहाँ बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों में आज भी महिलाओं को देहली चढ़ना मना है। क्यों है, उसके पीछे का कोई न कोई राजन है, कारण है। कि जैसे केरला का अयप्पा मंदिर है, उसमें आज भी स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तो ये आज भी वर्जित है और पहले भी था। तो पहले के लोग आज के लोगों की तरह ज्ञानी नहीं थे, परंतु फिर भी उनने ये नियम बना के गए हैं। और बहुत सी जगह ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जहां पर कुल देवी, बहुत से लोगों की कुल देवी यूपी में ज्वालामुखी देवी है। तो कुल देवी ज्वालामुखी होते हैं, तो उनके जो चबूतरे होते हैं या फिर उनके मंदिर होते हैं छोटे छोटे, उन चबूतरों को और उन मंदिरों को छूना, चढ़ना तो बहुत दूर की बात हो गई, उन चबूतरे तक को छूने का भी उनको अधिकार नहीं है। और वो चबूतरे पे यदि शक्ति जागृत होकर के बैठी है और स्त्री का यदि पल्लू भी टच हो जाए, मतलब छूना टच करना तो हाथ की बात हो गई, परंतु यहाँ तो कपड़े की बात कर रहा हूं मैं, कि यदि किसी स्त्री का पल्लू या दुपट्टा
भी यदि उस चबूतरे पर टच हो जाए तो मान करके चलो उस स्त्री को दंड मिलता है, प्रत्यक्ष दंड मिलता है, और वो दंड के रूप में बीमार पड़ जाती है। यदि गर्भवती स्त्री है तो उसका गर्भ गिर जाता है। तो ऐसे ही अन्य देवी देवता भी हैं जहां पर ऐसी स्त्रियों को टच करना, मतलब स्त्रियों को जाना ही प्रतिबंध है। बहुत से लोग बाबा बालकनाथ जी को जानते हैं, और बाबा बालकनाथ जी के स्थान पर भी आज भी स्त्रियों को जाने की मनाही है। और ऐसा कहा जाता है बहुत सी स्त्रियों ने जो आधुनिक विचारधारा वाली हो गई, उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं होता है, ये सब आपके ढकोसले हैं। तो उसने छूने की कोशिश करी थी उस चबूतरे को, तो किसी अदृश्य शक्ति ने उठा करके फेंक दिया उसको। अब किसने उठा करके फेंका, ये तो आज तक प्रश्नवाचक चिन्ह है। परंतु एक ही देवता अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में अलग अलग नियम से बंधे हुए होते हैं, और उस तरीके से उनको वहां पे बिठाया गया होता है। तो कहने का अर्थ हमारा यहां पर यह है पूरा इस सारांश का, कि महिलाओं को बीमारियां क्यों लगती है, महिलाएं जल्दी क्यों मर जाती है। इसके पीछे के कारण को हम जब गए तो जो हमने निकाला कि अशुद्धता, उनकी अपवित्रता की वजह से ही स्त्रियों को बीमारी ज्यादा लगती है। अब जो चीज उनको मनाई है वो आजकल करने लगी, क्योंकि संयुक्त हिंदू परिवार में नहीं रहती है। अब जैसे उनसे बोल दिया गया कि भैया 4 दिन तक तुम खाना पीना नहीं बनाओगी, किचन में नहीं जाओगी, चाय नहीं बनाओगी, नाश्ता नहीं बनाओगी। तो आजकल की आधुनिक पढ़ी लिखी स्त्री कहती है मैं तो अशुद्ध कहां से हो गई, इतनी अशुद्ध हो गई कि मैं खाना नहीं बना सकती अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए। अब उसका क्या तर्क वितर्क कुतर्क किया जाए। मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं स्वच्छ हूं। ये प्राकृतिक चीज होती है, इस प्राकृतिक चीज को अशुद्धता मत मानो। और आज वो खाना बनाने लग गई, और उसकी वजह से ही उसको तो तकलीफ होती है, उसके बेटे जिसको उसने पैदा किया उसको भी तकलीफ होती है, और जिसके साथ वो अपने जीवन को चलाती है उस पति, उसको भी बीमार करती है, उसको भी अशुद्ध करती है, उसको भी मानसिक पागलपन का रोग हो जाता है। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि शास्त्र, हमारे वेद और हमारे बड़े बुजुर्ग तीनों चीज ये कह करके गए हैं कि यदि किसी स्त्री के अशुद्ध होने पर उस स्त्री के द्वारा घर पे झाड़ू पोंछा भी नहीं लगाया जाना चाहिए, किचन में प्रवेश पूर्णतः वर्जित होता है, पूजा नहीं की जाती है, अशुद्ध स्त्री के साथ बैठ करके यज्ञ हवन अनुष्ठान नहीं किया जाता है, अशुद्ध स्त्री के साथ में किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ जाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज के जमाने की आधुनिक नारी, जिसको ये नहीं मालूम कि मैं ये कर्म करूंगी तो मेरे को आगे क्या कष्ट मिलने वाला है, वह यह है कि जिसकी हम उसको मनाही कर रहे हैं वह काम सभी स्त्रियां कर रही हैं, और जिसकी हम कह रहे मनाही है ये मत करो, दूसरा काम नहीं करना है, वही करना है जिसकी मनाही है कि भैया रोटी पानी मत बनाओ, किचन में मत जाओ, पानी मत भरो। पर तो नहीं साहब, हम किचन में भी जाएंगे, खाना भी बनाएंगे। ठीक है साहब, बनाइए। तो जब उनको ये कार्य करने का अधिकार नहीं दिया उन 4 दिन के अंदर, तो उसके पीछे के वैज्ञानिक रहस्यमय कारणों को खोजना चाहिए था, पर ऐसा नहीं खोजा गया, और न ही उनके माता पिता के द्वारा बताया गया, क्योंकि उन्होंने तो उसको आधुनिक नारी बनाया, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया है, इंजीनियर बनाया है, सीए बनाया है, उन्हें
डॉक्टर बनाया है उसे। तो मनुष्य के जीवन में यदि स्त्री ऐसा कोई कर्म करती है तो वह अपने और अपने परिवार के लिए कैंसर जैसी बीमारी का विकास करती है, उसके बीज डाल देती है। और मानसिक पागलपन तो होता ही होता है। रजस्वला अवस्था में स्त्री को पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। मानसिक पूजन वो काम कर सकती है। और जो देव विग्रह होते हैं उनको भी छूना नहीं चाहिए, दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, अग्नि को ही हाथ नहीं लगाना चाहिए। और यदि आपको मालूम है कि आपका मासिक धर्म आने वाला है और कोई कर्म कांड करना है तो उसके पहले आपको नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए, जिससे पूजा के दौरान यदि अशुद्ध हो गए हो तो उससे बचने का एक तरीका है ये। तो ये आज जो हमने निष्कर्ष निकाला है, रस निकाला है, उसके पीछे का कारण ये है कि महिलाओं को रजस्वला अवस्था में एक तो चाय नहीं बनाना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, अग्नि को नहीं छूना चाहिए, दीपक नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू पोंछा नहीं लगाना चाहिए, पति के साथ एक बिस्तर पर बेडरूम में नहीं सोना चाहिए, और किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, बच्चे के बर्थडे के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, मुंडन के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, विवाह समारोह में जहाँ पर फेरे होते हैं वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, दूल्हे दुल्हन जिनकी हल्दी मेहंदी तेल लगा हुआ है उनको छूना भी नहीं चाहिए। और किसी तिराहे पर, चौराहे पर, नदी के किनारे दिन के 12 बजे के आसपास नहीं जाना चाहिए, सूर्यास्त के समय पर दहलीज पर खड़ा नहीं रहना चाहिए, शराब सिगरेट मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, और नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए, कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, बावड़ी के पास नहीं जाना चाहिए, बहते पानी में स्नान भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ये सब बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं। उसके पीछे केवल एक ही चीज था कि उस समय स्त्री अशुद्ध रहती और अशुद्ध अवस्था में उसके कुल देवी देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता उसकी रक्षा के लिए नहीं रहते हैं। तो जब रक्षा के लिए नहीं रहते हैं तो आधुनिक नारी के ऊपर ये प्रेत आत्मा जो अकाल मौत हो जाती है, ये उसके शरीर पर लग जाती है, अंदर प्रवेश कर जाती है, और फिर धीरे धीरे मानसिक पागलपन आ जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य का पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। महिलाओं को मालूम ही नहीं होता है कि मैं अपने आप में इतना परिवर्तन क्यों कर रही हूं। कभी वो बाल कटा लेगी तो कभी कान में ज़्यादा छेद करा लेगी, कभी नाक की नथनी चेंज करवा लेगी, कभी कोई टैटू बनवा लेगी, कभी कपड़े पहनने के तरीके में, सलीके में चेंज आ जाता है, उसके भोजन करने में चेंज आ जाता है, उसके स्वाद लेने में चेंजेस आ जाता है, उसके रहन सहन, खान पान, वातावरण सब में वो धीरे धीरे तब्दील हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि उस प्रेत आत्मा का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लग जाता है। और यहाँ तक देखा गया है कि मासिक धर्म की अवस्था में बाल खुले करके भी नहीं निकलना चाहिए, सेंट नहीं लगाना चाहिए, इत्र नहीं लगाना चाहिए। परंतु आधुनिक नारी है, कष्ट सहन करने की उसकी क्षमता है, विवाह करती है, विवाह टूट जाता है, बच्चा गर्भ में आता, बच्चा गिर जाता है, और फिर इल्जाम तांत्रिक लोगों के ऊपर लगाते हो कि किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ खिला पिला दिया, किसी ने हमारे यहाँ मसान भेज दिया, किसी ने हमारे ऊपर जो है प्रेत चढ़ा दिया। हम अपने ही यार दोस्तों को, भाई बंधुओं के ऊपर उंगली उठाना प्रारंभ कर देते हैं और ये समझते हैं कि इनने हमारे साथ गलत काम कर दिया, हम उससे विद्वेष रखने लग जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने कर्मों की वजह से, आप अपने गलत व्यवहार की वजह से, आप अपने गलत आचरण की वजह से
क्योंकि आपने शास्त्र नहीं पढ़ा, आपके माता पिता ने भी शास्त्र नहीं पढ़ा, और नहीं आपके माता पिता ने आपको समझाने का प्रयास किया कि ये हमारे कुछ परंपरागत रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, कुछ सिद्धांत है, उनका पालन करना। सिर्फ माता पिता भी इसके लिए दोषी हैं। यदि किसी लड़की का परिवार टूटता है तो उसके लिए माता पिता सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने अपनी लड़की को वो संस्कार नहीं दिए जो कि देना चाहिए था परिवार चलाने के लिए। सहन शक्ति, सुनने की आदत। तो आज मेरे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माँ भगवती जगत जननी की कृपा से आप रजस्वला के कुछ नियम सुन रहे हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर बीमारी पे बीमारी आती जाती है। यानी अशुद्ध अवस्था में खाना बनाने पर पूरे घर में बीमारियां आती है। उनकी पत्रिका में नहीं लिखा रहता है, उनके जन्म में नहीं लिखा रहता कि ये बीमारी होगी, परंतु बीमारी हो जाती है। इसके पीछे का कारण भी यही है कि अशुद्ध भोजन खाना, किसी का झूठा भोजन खाना, कुत्ते का सूंघा हुआ भोजन खा लेना, गाय का सूंघा हुआ भोजन खा लेना, किसी के लिए भोजन निकाल के रखा है उसका भोजन खा लेना, अशुद्ध स्त्री के साथ बैठ कर के भोजन कर लेना, ये सब बीमारी का कारण होते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मासिक धर्म की अवस्था में घर में, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, या कोई मेहमान भी हो, घर में काम करने वाली मेट हो सकती है, अशुद्ध अवस्था में, किसी के भी अशुद्ध अवस्था में उससे न तो भोजन बनवाया जाए, न चाय बनवाई जाए, और न ही उसे किचन में प्रवेश दिया जाए। अन्यथा आपके यहाँ पर बीमारियाँ ही बीमारियाँ आएगी। पैसा आप कमाते जाओगे, बीमारियों में देते जाओगे, और उल्टा आप ऋण लेकर के धीरे धीरे व्यवसाय की पूंजी को भी बर्बाद करते हुए आप पूरा परिवार बीमारी से त्रस्त रहता है। अब आप कहेंगे साहब हमने गलती तो कर ली, अब सुधरना चाहते हैं। अब आपने इतना बड़ा गड्ढा खोद लिया और उसमें गिर भी गए, अंधेरे गड्ढे में गिर गए, तो निकालने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी ना। निकल जाओगे तो ठीक हो जाओगे, परंतु निकालने वाला व्यक्ति चाहिए जिसके पास संसाधन हो, जिसके पास साधना हो। तो यदि आपके परिवार में अधिकतर मनुष्य बीमार पड़े रहते हो, दवाई दारू में पैसा ज़्यादा जाता हो, हॉस्पिटलों में पैसा ज़्यादा जाता हो, गोली दवाई लेते पर गोली दवाई असर नहीं करती हो, और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा पड़ा ही रहता हो, तो आप समझ जाओ कहीं न कहीं पर आपने ये सूतक पातक के नियम का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के घरों में बीमारियां पनपती है। और बीमारियां पनपती है तो मनुष्य का पैसा, कमाया हुआ मेहनत का पैसा, वो पानी की तरह हॉस्पिटलों में, मेडिकल स्टोरों पर, डॉक्टरों के पास चला जाता है, और फिर भी राहत नहीं मिलती है, क्योंकि पाप का पैसा पाप ही उत्पन्न करेगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने घर में जो भी महिला हैं, पीरियड से होती हो, रजस्वला से होती हो, अशुद्ध अवस्था से होती हो, उस महिला से 4 दिन, 3 दिन और चौथे दिन सिर धो करके ही, उसके बाद ही 5वें दिन से ये सब काम करवाएं करें। 4 दिन तक कोई कार्य नहीं करवाना है, अन्यथा आप ऋणी हो जाओगे, मानसिक स्थिति पागलपन की हो जाएगी, दरिद्री हो जाओगे, बीमारियां पर बीमारियां लगती जाएगी, और अंततः क्लेश, दुख, अशांति और पारिवारिक कष्ट भोगना ही भोगना पड़ेंगे। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है, क्योंकि रजस्वला अवस्था में सीधा सीधा एक धर्म का अपमान होता है।
हमारे नियम कानून का अपमान होता है, हमारे परंपरागत बुजुर्गों के द्वारा बनाए गए जो नियम परंपरा परिपाटी प्रथाएं हैं उनकी धज्जियां आप उड़ाते हो तो पितृदोष भी लग जाता है। और पितृदोष जब लग जाता है तो मनुष्य को वो तड़पाने का काम करता है पितृदोष। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि रजस्वला के नियमों का विशेष तौर से पालन करें, शुद्धता स्वच्छता पवित्रता का पालन करें, पीपल के वृक्ष के नीचे बिल्कुल नहीं जाना है और पुलिया के ऊपर खड़े नहीं रहना है, दहलीज पर खड़े नहीं रहना है, दिन और रात के मिलन के समय पर घर के अंदर रहना है, बाल खुले करके नहीं घूमना है, किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। और इसके ऊपर रजस्वला के ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं बहुत सारे। यदि और अधिक जानकारी चाहे तो उनको आप सुन लीजिए कि यदि आपने ऐसा कर्म कर दिया है और आप सुधरना चाहते हैं तो हमारे पापों का प्रायश्चित बताया जाए। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि साहब अब हमने गलती तो कर ली, जानबूझ करके भी की गलती, ज्ञान होते हुए क्योंकि हमारी सास पालन करती थी पर हमने नहीं किया, हमारे पति देव ने बोल दिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम तो बनाओ, तो हम बनाने लगी और खिलाने पिलाने लगी। पर अब हमारी आंखें खुली जब वो बार बार बीमार रहने लगे और उनके ऊपर पैसा पे पैसा बर्बाद होने लगा, तब हमें समझ में आया कि रजस्वला का पालन नहीं करने की वजह से इनको बीमारियां लगी हैं। अब हम प्रायश्चित कर्म करना चाहते हैं तो क्या प्रायश्चित कर्म करें? तो आज हम आपको यह भी खुलासा कर देते हैं कि अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करोगे। तो सबसे पहले मनुष्य को पापों का प्रायश्चित करने के लिए परम पिता परमात्मा सदाशिव, जिसको हम रुद्र बोलते हैं, ओम रुद्राय नमः, आप रुद्र उनकी पूजा करें, शिवलिंग के ऊपर रुद्र अभिषेक कराना प्रारंभ करें, प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ करें, एकादशी का व्रत करना प्रारंभ करें, पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ करें और रुद्र अभिषेक हर महीने कराना प्रारंभ करें। रुद्र अभिषेक भी कराएं तो विधि विधान से करवाओ। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, वर्ष में एक बार, 4-5 बार ये काम कराना, मतलब वर्ष में एक बार महामृत्युंजय मंत्र की 1.25 लाख जप करा करके, दशांश होम करके, तर्पण करके, मार्जिन करके इसका प्रायश्चित कर्म करे कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा सदा शिव संभव, मेरे द्वारा ये पाप कर्म हो गया है, मैं अज्ञानी था, निर्मूढ़ था, अब मैं इसका पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये संकल्प लेकर के भगवान रुद्र का रुद्र अभिषेक करना प्रारंभ करें तो आपके पापों का कुछ हद तक प्रायश्चित होगा, पूरा तो फिर भी नहीं मिलेगी माफ़ी। अब कितनी बार कराना चाहिए? कम से कम कितने वर्षों तक आपने ऐसा कर्म किया? मान लो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए कि 20 साल से आप लगातार अपने पति बच्चों को खिला रहे हो, मासिक धर्म रहते हुए भोजन बना करके, तो 20 बार कराना। यदि 5 साल हो गए तो 5 बार कराइए, ये प्रायश्चित कर्म है आपका। और दूसरा है प्रायश्चित कर्म की एक दूध देने वाली गाय बछड़े के साथ में होती है, उस गाय को खरीद करके किसी भी मंदिर में आपको दान देना है। दूध देने वाली गाय बछड़े सहित खरीद करके आपको किसी मंदिर में दान देना है, जहाँ पर वो गाय पलेगी, उसके गोबर से वहाँ पे धूना स्टार्ट होगा और गाय के दूध से उस शक्ति का अभिषेक होता है, तब जाकर के पापों का प्रायश्चित होगा इस पाप कर्म का। और मनुष्य को यदि इसने गलती की है तो पापों का प्रायश्चित के लिए उसे नांदी श्राद्ध कर्म विधि विधान से कराना चाहिए। यह भी एक तरीके की सूतक की पूजा होती है। तो नांदी श्राद्ध कर्म विधि विधान से कराने पर और उसमें जो भी दान धर्म लिखा हुआ है वह सब दान धर्म किया जाए, तब जाकर के पापों का प्रायश्चित होता है।
इस तरीके से हमें घर में रहने वाली माता बहनों को इस बात का ध्यान रखना है कि अशुद्ध अवस्था में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे स्वयं और बच्चे और अपने परिवार सभी के ऊपर खतरे की घंटी लटक जाए। मानसिक पागलपन, कार्य होते होते रुक जाना, पितृदोष हो जाना, बच्चे गर्भ में गिरना, बच्चे पैदा होने के बाद मर जाना, निर्वंशी होकर के मर जाना, घर में दरिद्रता का वास होना, घर के अंदर क्लेश होना, घर के अंदर अशांति होना, यह सब चीजें जो होती है यह केवल और केवल इसी वजह से होती है कि तिल का ताड़ बन जाता है, क्योंकि मनुष्य का मन और दिमाग विकृत हो जाता है। अशुद्ध भोजन खाने से अशुद्धता ही आती है और पवित्र भोजन खाने से मन, कर्म, सोच सब पवित्र होते हैं। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। अब आपकी इच्छा है, मैंने आपको ज्ञान दे दिया। ज्ञान होते हुए भी यदि आप अज्ञानी बनोगे तो डबल दोषी रहोगे। अब मानना या नहीं मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। मैं जानता हूं नहीं मानोगे, क्योंकि जीवन में यदि आपके कर्मों में, आपके भाग्य में कष्ट लिखा है और कष्ट भोगना लिखा है तो कष्ट भोगोगे, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका दिल, दिमाग, आपका शरीर, आपका मन, इसके ऊपर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है और ग्रह नक्षत्र से कोई लड़ नहीं पाया है। हमारा धर्म इतना है कि हम उस जो खराब समय है उसकी पोटेंसी कम कर सकें। खराब ग्रह जो हैं उसके द्वारा दिए जाने वाले कष्टों का जो प्रभाव, उस प्रभाव को हम कम कर सकें इस विद्या के माध्यम से। अब आपकी इच्छा। जय माता दी।